छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव करीब है और वोटिंग से पहले एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें चुनावी सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने का आरोप लगा है। और इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला रायपुर के वार्ड क्रमांक 50 का है, जहां निर्दलीय और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी प्रत्याशी पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। चेहरा दिखाओ। निकाय चुनाव में तंत्र मंत्र की एंट्री, चुनावी सफलता के लिए शमशान घाट में पूजा पाठ। इन दोनों युवकों पर चुनावी सफलता के लिए तंत्र मंत्र करने का आरोप है। मेरी बात सुन लीजिए। चेहरा दिखाइए अभी। दरअसल रायपुर के वार्ड 50 के शमशान घाट में ये दोनों युवक देर रात पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना एरिया के लोगों को मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर हड़कंप मच गया। मौके पर निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय भी मौजूद थे। सभी ने दोनों युवकों को पूजा पाठ करने से रोका। रायपुर नगर निगम चुनाव में अब तंत्र विद्या की एंट्री हो गई और वार्ड चुनाव को प्रभावित करने के लिए तंत्र का उपयोग करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, हम अमलीडीह के शमशान घाट पे है और यही जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो इसी जगह का था। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग काले कपड़े पहनकर आए थे और यहाँ पर तंत्र कर रहे थे। माँ काली का मंदिर है और मंदिर के ही दीवार पर आप देखेंगे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, पानी है, माचिस है और दूसरी तरफ एक नारियल रखा हुआ है और ज़मीन पर आपको बता दें कि एक काला कपड़ा और है। तो ये सारी चीज़ें जो भाजपा समर्थक या कार्यकर्ता आए थे उन्होंने बताया। और आप देखेंगे कि ईंट की कुछ ढेर भी है। तो ये आरोप लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। जो वीडियो आया था उसमें एक व्यक्ति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अपनी पहचान उजागर करने से वो बार बार इनकार कर रहे थे। तो इसलिए गंभीर आरोप ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से वो लोग आए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दोनों युवक संदिग्ध अवस्था में पूजा पाठ कर रहे थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा जहां पर चिता जलाया जाता है वहां पर कुछ सामान, जो तंत्र विद्या का सामान वहां पर पड़ा हुआ था और काले कपड़े में 2 लोग बैठ के कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है तो वो वहां से भागने लग गए। थोड़ी देर में मेरे साथी लोग वहां पहुंचे और उनको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जब हम लोगों ने उससे सवाल जवाब किया तो वो टाल मटोल करने लग गए। देखिए, जब हम सारे लोग पहुंचे वहां पर तो उसको हमारे कीर्तन साहू जी है बस्ती के, उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे आए हो। उसने वीडियो बनाना चालू किया। तब उसने बोला कि हम विशाल शर्मा के लोग हैं, हमको जानते हैं विशाल शर्मा जी और तीरथ साहू जी भी हमको जानते हैं। तो दोनों जो व्यक्ति है वो कांग्रेस के हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं चल रहा है। तो उसने अपनी पहचान भी नहीं बताई और छुप के भाग गए। इस पूरे मामले पर स्थानीय क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्थानीय लोगों ने उनको देखा तो उनको रोका गया उनके द्वारा कि इतने रात को आप क्या पूजा कर रहे हैं, यहाँ ये सब पूजा अलाउ नहीं करते हम लोग। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ आए और उनके ऊपर आरोप लगाने लगे बेबुनियाद कि तुम राजनीतिक रूप से यह पूजा कर रहे हो और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चूँकि ये बिल्कुल भी नकारापन है उनका और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्व्यवहार है। पूजा करते हुए पाए गए थे, लेकिन उन लोग बताए कि शादी है तो इस कारण से हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। आज गुप्त नवरात्रि होने के कारण ऐसा कुछ सामान नहीं था। नॉर्मल जो विजुअल होता है, काले कपड़े था वो उनके पास था और नारियल और अगरबत्ती पूजा करने के लिए था। कोई विशेष सामग्री नहीं था उन लोगों के पास। प्रदेश में वैसे ही निकाय चुनाव से माहौल गर्म है और अब चुनावी सत्र में तंत्र मंत्र की एंट्री से एक बार फिर सियासत गरमाना तय है। आपने देखा होगा कि वार्ड चुनाव या किसी भी चुनाव में प्रलोभन, पावर, पॉलिटिक्स सारी चीज़ें उपयोग की जाती है। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा रायपुर नगर निगम चुनाव में कि तंत्र विद्या उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का खुला आरोप लग रहा है। इसकी सच्चाई जो भी हो, चुनाव के नज़दीक आते आते आप देखेंगे चीज़ें और भी रोचक होंगी और भी टकराव होगी। अब देखते हैं कि तंत्र मंत्र, पावर, पॉलिटिक्स के बाद भी जनता का जनाधार किसे मिलता है। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, बीजेपी कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वाकई ये लोग क्या चुनाव के लिए तंत्र मंत्र कर रहे थे, और कौन है ये लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, तंत्र मंत्र यहां पर कर रहे थे? देखिए, चुनाव मतलब साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो सामान्य सी बात है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यदि किसी के हाथ में भी कोई मुद्दा लगता है तो तत्काल वो विपक्ष यानी सामने वाले को घेरने की कोशिश करता है। ये मामला हाथ लगा है बीजेपी के, चूँकि कुछ लोग वहाँ पर तंत्र मंत्र कर रहे थे। जैसा स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने कुछ पूजा पाठ कर रहे थे जिसका उन्होंने विरोध किया है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के लोगों को ये जानकारी मिली तत्काल वो वहाँ पहुँचे और पूछताछ करने के बाद कांग्रेस पर इसका आरोप लगाने लगे हैं। फिलहाल हमने दोनों पार्षद प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश की है, तो फिलहाल अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जब दोनों सामने आ जाएंगे बीजेपी और कांग्रेस के, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि ये आरोप भर है कि वाकई में कुछ तंत्र मंत्र का उपयोग हो रहा था। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राजधानी में इस तरीके की घटना होना ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक तरफ हम अंधविश्वास को दूर करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ तंत्र मंत्र का उपयोग होना। अब वो ये देखना होगा कि ये राजनीति के लिए हो रहा था, चुनाव के लिए हो रहा था या कुछ दूसरे विषय के लिए, लेकिन तंत्र मंत्र का होना ही ये कहीं ना कहीं गलत है। और जिस प्रकार से स्थानीय लोग कह रहे हैं, तो फिलहाल ये अभी जांच का विषय है कि ये राजनीति के लिए हो रहा है या फिर कोई अन्य विषय के लिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जाहिर सी बात है चुनाव में जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, जैसे जैसे मौके मिलते जाते हैं, मुद्दे मिलते जाते हैं, तो राजनीतिक दल और जो प्रत्याशी है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो फिलहाल इस मामले में अभी आरोप है, और जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या ये तंत्र मंत्र जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था या अन्य किसी विषय के लिए था, लेकिन ये जांच का विषय है यहाँ। बिल्कुल स्टार, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, अगर ये आरोप सच है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव करीब है और वोटिंग से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें चुनावी सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने का आरोप है, और इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला रायपुर के वार्ड क्रमांक 50 का है। दरअसल गुरुवार देर रात शमशान घाट में दो लोग काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ कर रहे थे। स्थानीय लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो वहां हंगामा मच गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। आरोप है कि ये लोग वार्ड चुनाव को प्रभावित करने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है और राजनीति भी गर्मा गई है। दोनों युवकों को शमशान के अंदर सबसे पहले देखने वाले निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र जीतू बारले भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे अभी तक बोल रहा था विशाल शर्मा से बात करा करके, मेरे को ईमानदारी से बताओ भैया, किसने भेजा है मेरे को ईमानदारी से बताओ। और जिसका नाम ले रहा है वो अपने प्रत्याशी के लिए ही करवा रहा है, ये हमारा आरोप है। तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा है और तंत्र मंत्र विद्या करके अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोगों ने उनको देखा तो उनको रोका गया उनके द्वारा कि इतने रात को आप क्या पूजा कर रहे हैं, यहाँ ये सब पूजा अलाउ नहीं करते हम लोग। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ आए और उनके ऊपर आरोप लगाने लगे बेबुनियाद कि तुम राजनीतिक रूप से यह पूजा कर रहे हो, और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चूँकि ये बिल्कुल भी नकारापन है उनका, और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्व्यवहार है। पूजा करते हुए पाए गए थे, लेकिन उन लोग बताए कि शादी है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। आज गुप्त नवरात्रि होने के कारण ऐसा कुछ सामान नहीं था, नॉर्मल जो विजुअल होता है काले कपड़े था वो उनके पास था, और नारियल और अगरबत्ती पूजा करने के लिए था। कोई विशेष सामग्री नहीं था उन लोगों के पास। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो देखा जहाँ पर चिता जलाया जाता है वहाँ पर कुछ सामान जो तंत्र विद्या का सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था, और काले कपड़े में दो लोग बैठ के कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है, तो वो वहाँ से भागने लग गए। थोड़ी देर में मेरे साथी लोग वहाँ पहुँचे और उनको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जब हम लोगों ने उससे सवाल जवाब किया तो वो टाल मटोल करने लग गए। देखिए, जब हम सारे लोग पहुँचे वहाँ पर, तो उसको हमारे कीर्तन साहू जी है बस्ती के, उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे आए हो। उसने वीडियो बनाना चालू किया, तब उसने बोला कि हम
विशाल शर्मा के लोग हैं, हमको जानते हैं विशाल शर्मा जी, और तीरथ साहू जी भी हमको जानते हैं। तो दोनों जो व्यक्ति हैं वो कांग्रेस के हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं चल रहा है, तो उसने अपनी पहचान भी नहीं बताई और छुप के भाग गए। हाँ, चेहरा दिखाओ। रायपुर नगर निगम चुनाव में अब तंत्र विद्या की एंट्री हो गई है और वार्ड चुनाव को प्रभावित करने के लिए तंत्र का उपयोग करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, हम अमलीडीह के शमशान घाट पे है और यही जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो इसी जगह का था। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग काले कपड़े पहनकर आए थे और यहाँ पर तंत्र कर रहे थे। माँ काली का मंदिर है और मंदिर के ही दीवार पर आप देखेंगे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, पानी है, माचिस है और दूसरी तरफ एक नारियल रखा हुआ है और ज़मीन पर आपको बता दें कि एक काला कपड़ा और है। तो ये सारी चीज़ें जो भाजपा समर्थक या कार्यकर्ता आए थे उन्होंने बताया। और आप देखेंगे कि ईंट की कुछ ढेर भी है। तो ये आरोप लगा था कि ये आरोप लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। जो वीडियो आया था उसमें एक व्यक्ति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अपनी पहचान उजागर करने से वो बार बार इनकार कर रहे थे। तो इसलिए गंभीर आरोप ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से वो लोग आए थे। आपने देखा होगा कि वार्ड चुनाव या किसी भी चुनाव में प्रलोभन, पावर, पॉलिटिक्स सारी चीज़ें उपयोग की जाती है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा रायपुर नगर निगम चुनाव में कि तंत्र विद्या उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का खुला आरोप लग रहा है। इसकी सच्चाई जो भी हो, चुनाव के नज़दीक आते आते आप देखेंगे चीज़ें और भी रोचक होंगी और भी टकराव होगी। अब देखते हैं कि तंत्र मंत्र, पावर, पॉलिटिक्स के बाद भी जनता का जनाधार किसे मिलता है। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।